विचार में, मेरा सोच में कोई फर्क आ गया ही क्या, ये व्यक्तिगत रीति से मालूम पड़ता है ना। बहुत हम दिखावट भी कर सकता है, हकीकत में हमारे जीवन में हो रहा है, ये दोनों में बहुत फर्क है। कोई उद्धार पाया हुआ है, दिखावट कर सकता है, परंतु परमेश्वर वो ही नहीं चाहता है दिखावट करना। परमेश्वर ये चाहता है कि उद्धार हकीकत में हमारा हृदय में परिवर्तन होना जरूरी है ना। ये परमेश्वर को मालूम है, मुझे मालूम, आपको नहीं मालूम, है ना। यदि हमारे जीवन में हम उद्धार पाते हुए हमारे जीवन में हम फर्क दिख रहा है, हमारा माता पिता को हमारे जीवन में फर्क दिख रहा है, बच्चों लोगों का व्यवहार में, कलीसिया में विश्वासी लोगों को बच्चों का व्यवहार में, और पहले का व्यवहार था अभी का व्यवहार क्या है, उसी में कोई परिवर्तन दिख रहा है, ये बहुत बहुमूल्य बात है ना। कहां कहां उद्धार होने के बाद ही बपतिस्म हुआ है, मन फिराने के बाद ही बपतिस्म हुआ है। बिना मन फिरा के बपतिस्म लेना नहीं है, क्योंकि बपतिस्म उद्धार के लिए नहीं है। बहुत बार लोग ये सोचता है कि बपतिस्म करना उद्धार के लिए है, परंतु उद्धार के लिए बपतिस्म से कोई लेना देना है नहीं। वो हमको अच्छी तरफ से समझना है ना। कभी आपका कलीसिया के प्राचीन लोग और सुसमाचार लोग बोले बपतिस्म लेना नहीं लेना है, वो सब हम पिछले कई क्लासों में बहुत बहुत अच्छी तरफ से हम मैंने सीख लिया है ना। वो पहले आपका उद्धार के बारे में आपको एक एक को किसने बपतिस्म लेने के लिए निर्णय लिया है, उनको अच्छी तरह से समझना है, मेरा उद्धार हुआ ही क्या, है ना। वो लोग को बपतिस्म लेना है। हम वो इथियोपिया का वो खोजे के बारे में देखा था। खोजे ने उद्धार की रास्ते की बातें फिलिपोस के द्वारा सुना है, जब वो बपतिस्म लिया है ना। ऐसी बहुत सारे जगहों में हम देख सकता है। और हमको ये देखना है बपतिस्म इतना महत्वपूर्ण क्यों। यदि बपतिस्म से हमारा उद्धार का लेने देना है नहीं है, फिर बपतिस्म क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन का एक सिद्धांत भी है, एक ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब नया कलीसिया में दो चीज महत्वपूर्ण है, वो परमेश्वर का ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को क्या बोलता है दीपू भाई? नियम अंकल, विधि। विधि है ना। हाँ, दो मेन विधि है, एक बपतिस्म, दूसरा प्रभु भोज। ये मेन दो ही चीज है मसीही कलीसिया में। परमेश्वर ने यही दिया है, और कोई नियम विधि कलीसिया के संबंध में हम देख नहीं सकता है ना। ये दो ऑर्डिनेंस परमेश्वर ने दिया हुआ है। ये दोनों चीज इसलिए महत्व है, परमेश्वर ने ये दोनों चीज को परमेश्वर का वचन में दिया है। उसके बाद हम देख सकता है एक सिद्धांत हो, एक नियम हो, एक विधि हो, वो सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है। हम जानता है कि बपतिस्म के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला है, और खुद उसने बपतिस्म लिया है, खुद उसने बपतिस्म दिलवा दिया है, दिया भी है ना। ये बात हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया छोड़ के जाने से पहले आखिरी
बातें ये बताया था कि मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका आखिरी 19-20 पद में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये आखिरी परमेश्वर की बात ये था कि दुनिया के चारों ओर जाकर सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बना दे, जिसने उद्धार पाया है रास्ते में आता है उसको बपतिस्म देना है। ये परमेश्वर का आखिरी कमांडमेंट था, सबसे आखिरी, है ना। इसलिए सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत क्लियर कट बपतिस्म के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद हमको देखना है प्रेरितों के काम में इसी चीज पहला शताब्दी का कलीसिया ने फॉलो किए क्या। हम जानता है कि जब कलीसिया चालू हुआ था पेंतकोस्त दिन में, उधर से लेकर हम कई जगहों में ये बपतिस्म पहला शताब्दी का लोग अंगीकार किया है, बपतिस्म लिया है। उसी बात को हम परमेश्वर की वचन में हम देख सकता है ना। 3000 लोग, 4000 नहीं है, 3000 लोग है। 3000 लोग ने उद्धार पाया, मन फिराया, बपतिस्म लिया है। उसी के बाद वो 3000 5000 हो गया है। उसके बाद हजारों 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 ऐसी बढ़ते गया है। उसके बाद हम शमरिया में देख सकता है, शमरिया का लोग बपतिस्म लिया है। उसके बाद कुरनेलियुस का अन्य जाति के लोग बपतिस्म लिया है। उसके बाद शाऊल जब उसने उद्धार पाकर मन फिराकर पौलुस बन गया है, उसने पहले बपतिस्म लिया है और वो खोजा बपतिस्म लिया है। और हम आगे बढ़ेंगे तो एफेसुस में जाकर उधर बपतिस्म दिया हुआ है। और जेलर और उनका परिवार बपतिस्म लिया है, लिदिया ने बपतिस्म लिया है। ऐसी बहुत सारा हम एग्जाम्पल प्रेरितों की कामों में हम देख सकता है ना। अभी दोनों हो गया, ये बपतिस्म का के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत क्लियर कट सुसमाचार की किताबों में बताया हुआ है। उसके बाद वो प्रेरितों की काम में पहला सदी का लोग उसने वो ओबे किया है। वो लोग कई लोग बपतिस्म लिया हुआ है ना। ये दो चीज क्लियर हो गया। उसके बाद पत्री में इसके बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। हम जानता है कि पौलुस ने बहुत सारा जगहों में बपतिस्म के बारे में लिखा हुआ है, पत्रोस ने लिखा हुआ है, यूहन्ना ने लिखा हुआ है। हर एक पत्रियों में भी हम इसी बात को हम देख सकता है। उसका मतलब सुसमाचार में उसी के बारे में प्रभु ने बोला है। पहला सदी का लोग, अपोस्टल का टाइम की लोग उसी को ओबे किया है, फॉलो किया है। उसके बाद पत्री में, एपिस्टल में इसके बारे में लिखा है क्या, वो ये एक अच्छा उपदेश और एक अच्छा सिद्धांत है ना। ये तीनों दीदी से है नहीं तो वो हम मान नहीं सकता। परंतु बपतिस्म के बारे में ये तीनों तरीके से हम देख सकता है। इसलिए हम समझ सकता है कि बपतिस्म एक महत्वपूर्ण चीज है। पहला शताब्दी से लेकर आज का 21 का शताब्दी का लोग भी अभी भी वो फॉलो कर रहा है, अभी भी वो अंगीकार कर रहा है। बपतिस्म प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पाए हुए लोग अभी भी कर रहा है। इसी बात को हम देख सकता है। हम कुछ बातें हम देखते हैं बपतिस्म के बारे में, कहाँ कहाँ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मैं कुछ पदों को बोल दूंगा, आराम से धीरे धीरे ऊंचे शब्द से रुके रुके पढ़ना है। पहला रोमियो की किताब, पहले नोट कर लेना, उसके बाद पढ़ना चालू करना। 6 अध्याय 3 से लेकर 6वें पद तक। रोमियो 6 का 3 से 6वां, है ना। उसके बाद नोट कर लो गलोशियों की किताब। नोट कर रहे भाई लोग, बच्चे लोग? जी अंकल जी। जी अंकल। हाँ, उसके बाद गलेशियों की किताब 3 अध्याय
उसका 27 और 28 पद लिख लिया। जी जी, लिख लिया। लिख लिया। वही नहीं। ये अंकल जी लिख राहुल, लिया। राहुल लिख रही क्या? संजय बेटा लिख रहे, सोफिया लिख रहे। जी आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, पगला बोला है रोमियो को किताब, रोमन्स चैप्टर 6 3 to 6। रोमियो के किताब 6वें अध्याय 3 से लेकर 6वें पद तक। उसके बाद गलातियों की किताब 3 अध्याय 27 और 28। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27 एंड 28 है ना। उसके बाद कोलोशियंस 2:12। कोलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 12। देन एफिशियंस 4:5। एफिशियों की किताब 4 अध्याय उसका 5वें पद है ना। इतना जगह में हम बाप्तिस्म के बारे में बहुत क्लियरली लिखा हुआ। अभी पढ़ लो रोमियो की किताब 6 अध्याय 3 से लेकर 6वें पद तक। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। ना समझ में आ रहा है कुछ? दूसरा कोई पढ़े गलातियों की किताब 3 अध्याय 27 और 28। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। है ना। अभी मैं इसमें से क्वेश्चन पूछ लूंगा, सब जवाब देने के लिए तैयार रखना। उसके बाद कोलोसियों की किताब 2 अध्याय 12वें पद। और कोई पढ़े? बपतिस्मा लेने वाला बच्चे लोग हैं, बड़े लोग नहीं पढ़ना। इसी में भी देखो ना, सब चालू करके रखा है। अभी यही क्या मालूम। अंकल कुलुष्यु एक का 12 ना? कोलोसियों 2 का 12। जी। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ भी जी उठे। है ना। एफेसियों 4 का 5। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। और कोई नहीं क्या? सोफिया है, संजय गौतम है, नेहा है। अंकल जी मुझे पढ़ना नहीं आता। किसको? सोफिया। सोफिया सोफिया है। अच्छा, सोफिया को पढ़ने नहीं आता, ठीक है, छोड़ दो। और ठीक है, देखो अभी अपन पढ़ा है
उधर क्या की बातों को बता रहा है? कोई बोल सकता है? अभी अपने इतना पद पढ़ लिया है, इसमें क्या क्या शब्द, क्या क्या बात बता रहा है? बिल्कुल सिंपल है। अगर हम मसीह में हैं तो एक हैं। हैं? मसीह में बपतिस्मा लिया है तो एक हैं। बस परमेश्वर वही एक दिख ही रहा है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही विश्वास। है। नहीं, किस क्या क्या चीज के बारे में बता रहा है इधर? बाप्टिज्म के बारे में बोल रहा है ना। जब स्पेशली रोमियो की किताब 6वीं अध्याय में किस किस की बातों के बारे में बोल रहा है? किसके बारे में बोल रहा है? बत- बपतिस्मा लिया तो हम मसीह के साथ गाड़े गए हैं, मसीह के साथ जी उठे हैं। हाँ, मतलब गाड़े जाना, जी उठना। हाँ, और क्या क्या लिखा है? अभी हमने इतना पद पढ़ा ना, उसमें ठीक है, ये दो तो सही है। पुराना मनुष्य तत्व उतार के नया मनुष्य तत्व पहनना। हाँ, नया जीवन में बदलना है। हाँ, पाप के दासत्व में ना रहना। और मृत्यु के बारे में भी लिखा है ना। मृत्यु, गाड़े जाना, उड़ जाना, परमेश्वर के लिए एक नया जीवन बिताना, मतलब नयापन में बाहर आना। यानी ये बपतिस्म ये चार पांच चीजों को बताता है। पहला, हमारा मृत्यु। हमारा मृत्यु उधर हम देख सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पे काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहा है। हमारा पुराना मनुष्यत्व को भी हमको क्या करना है? काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको भी क्रूसिफाई करना है, हमको क्रूस पर चढ़ाना है। हमारा वही हमारा मृत्यु को दर्शाता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व मतलब हमारा पाप का स्वभाव को, पहले हमारा पाप को मार डालना है ना। बपतिस्म के द्वारा ये दिखाता है कि हमारा पाप को हमने मार डाला है। उसी के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ हम गाड़ा गया है। हमारा पुराना मनुष्य को हमने मार डाल दिया है, उसी को हमको गाड़ना है, ये बपतिस्म दर्शाता है। उसी के बाद थोड़ा और बाद में मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद वो हमारा पुराना मनुष्यत्व को मारकर गाड़ना है। उसके बाद हमारा नया मनुष्यत्व को, नयापन को, एक नया अनुभव में हमको बाहर आना है। ये क्लियरली एक बपतिस्म को दर्शाता है ना। पहला क्या करना है? हमारा पुराना मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाना है। चढ़ा लिया आप लोगों का। जिसका पुराना मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाया है, वो उद्धार को दर्शाता है। वो लोग ही बपतिस्म ले सकता है। जब तक हमारा पुराना मनुष्यत्व को हम मार नहीं डालेगा, जब तक हम बपतिस्म लेने का लायक है नहीं। क्लियर कट है? समझ में आया? जी अंकल जी। हाँ, है ना। पहला मनुष्य को हमको क्रूस पर चढ़ाना है। जब चढ़ जाता है वो, जब हमारा उद्धार होता है, उसी दिन वो होता है। एक पद को पढ़े, रोमिया 6:6। अभी हमने पढ़ा था एक बार, और रोमियो का 6:6 पढ़ो। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हाँ, चढ़ाया गया, है ना। किसने बपतिस्म लिया है वो को उनको ऐसी बोलना चाहिए, मेरा पुराना मनुष्यत्व को
मैंने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के साथ चढ़ाया गया है ना। भविष्यवाणी में हुआ है, सॉरी भूतकाल में वो हो गया, अभी होने का नहीं है। जिसका मनुष्यत्व को, पुराना मनुष्यत्व को काल्वरी क्रूस पर जिसने चढ़ाया है, हो गया। वो लोगों को बपतिस्म लेना है ना। बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। उसके साथ साथ एक और पद पढ़े, गलातियों का 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, हाँ बस, पर मसीह मुझ ठीक में है जीवित है। बस 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 उतना ही काफी है। मैं अभी क्या है, क्या हो गया? मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। हाँ, मसीह के साथ मैंने क्रूस पर चढ़ गया है। हमारा मृत्यु होना बहुत जरूरी है। हमारा पाप का मनुष्य, हम जानता है कि हमारा दो मनुष्यत्व है। एक बाहर का मनुष्यत्व, वो पाप का मनुष्यत्व है, दुनियादारी का मनुष्यत्व है। दुनियादारी का जीवन को दर्शाता है, पापमय जीवन को दर्शाता है। वो पापमय जीवन को, दुनियादारी का जीवन को, शैतान की अधीनता में रहने वाला जीवन को हमको प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस पर हमको भी चढ़ाना है। उसका मतलब हमारा पाप को मार डालना है, हमारा दुर्स्वभाव को मार डालना है, हमारा गंदा विचार को मार डालना है। हमारा क्या क्या गंदगी है हमारे जीवन में, उसी को हमको खत्म करना है ना। बपतिस्म लेने वाले का सबसे पहला कर्तव्य है उनका जीवन में मृत्यु होना है। ये ना, ये दोनों भाग में हम बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, हमको पहले हमारा पुराना मनुष्यत्व को मार डालना है। हमारे जीवन में पाप की स्वभाव को हमको मार डालना है। कहा? प्रभु यीशु मसीह की काल्वरी की क्रूस के साथ, है ना। एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने के बाद वो कभी भी बच नहीं पाता है, वापस वो मनुष्य जीवन में नहीं आ सकता है। हमेशा के लिए वो आदमी इस दुनिया से चले गया है। ऐसी हमारा भी पुराना मनुष्यत्व को हम पूर्ण रीति से कभी भी हमारे जीवन में वापस ना आए, ऐसी स्थिति में हमको मार डालना है। मार डाला हुआ है क्या? ऐसे मार डाला हुआ है। छोड़ो यार, मैं ठीक है, किसको सुनना है सुनो, मैं बोलते जाता हूं। मैं ये सोचता है बच्चे लोग थोड़ा समझ ले, इसलिए कोशिश कर रहा है, परंतु किसी को भी यही नहीं है ना। ये दो शब्द में लिखा हुआ है, हमारा मृत्यु होना है, हमारा पुराना मनुष्यत्व को हमको मार डालना है। रोमियो 6:6 और गलेशियो 2:20, ये दो भाग में हमारा पुराना मनुष्यत्व को बपतिस्म के द्वारा वही हमको समझाना है, वही हमको दर्शाना है। मैंने मेरा पुराना मनुष्यत्व को काल्वरी क्रूस पर मार डाल दिया है। मेरा पुराना स्वभाव अभी मेरा जीवन में है नहीं। ऐसी व्यक्ति बपतिस्म ले सकता है। जब तक आपका पुराना मनुष्यत्व को, पुराना पाप स्वभाव को, शैतान का स्वभाव को, ये दुनियादारी का गंदगी को आपका हृदय से और आपका जीवन से मार डालकर बहाया गया नहीं, तब तक आपको बपतिस्म नहीं लेना है ना। सबसे पहला हमको
ये देखना है मेरा जीवन से पुराना स्वभाव को मैंने मार डाल दिए, है ना। मार डालना बहुत जरूरी है। दूसरा है हमको मार डालकर उसी के साथ मरना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको मरना है। रोमियो 6:8 पढ़ना ब्रदर। गौरव आप ही पढ़ लो यार, और कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, आप पढ़ लो। रोमियो का 6:8। जी अंकल। Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with him. है ना, वी डाइड विथ द क्राइस्ट, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया है ना। पहले हमको क्रूस पर चढ़ाना है, चढ़ के हमको वो स्थिर करना है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हमारा मनुष्यत्व को हमने मार डाल दिया है, मर गया है। कभी भी वो स्वभाव बाद में नहीं दिखना है। हम जानता है कि शाम को, है ना, हम कभी शाम को मारता है, समझ लो शाम का सिर पर हमने मार कर शाम को मार डाल दिया है, परंतु कुछ घंटों तक उसका पूंज में जीवन रहता है, उसका पूंज खिलता रहता है, खिलता रहता है, खिलता रहता है। उसका जीवन पूरा शरीर से जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। कभी हमारे जीवन में वो सांप जैसी स्वभाव नहीं होना चाहिए, है ना। हमको मार डाला है, परंतु हमारे पूंज में, हमारा शरीर में कहीं ना कहीं जगहों में वो पुराना स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। पूर्ण रीति से प्रभु के साथ मर गया है, ऐसी समझना चाहिए, है ना। उसके बाद दूसरा कुरिन्थियों 4:10। और हम हम यीशु यीशु की मसीह मृत्यु को यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। है ना। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हमको क्या करना है, हमारा शरीर में हमेशा हमको लेके हुए चलना है। उसके मतलब एक व्यक्ति पुराना मनुष्यत्व को मार डाल रहा है, उसका मतलब यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ मर गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हमेशा एक उद्धार पाए हुआ व्यक्ति हमेशा वो अपना हृदय में, अपना दिमाग में रखते जाना, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में हमारा हृदय में हम रखता है, जब हमारा याद आएगा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के साथ मेरा भी पुराना मनुष्य का मृत्यु हो गया है ना, वो हमारे हृदय में हमेशा याद रखने के लिए हमको पहले क्या है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु हमेशा हमेशा हमारे जीवन में याद रखते हुए हमको आगे बढ़ना है ना। जब तक हम आगे इसी बात को हमारे दिमाग में नहीं रखेगा, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हमारे दिमाग में कोई सोच है नहीं है, उसका मतलब ये है कि हम हमारा पुराना मनुष्य को भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी तरह से हमने मार नहीं डाला है ना। इसी बात को भी हमको देखना है। पहला क्रूस पर चढ़ाना है प्रभु यीशु मसीह के साथ, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको मरना है। समझ में है ना। एक क्रूस पर चढ़ाना है हमारा पुराना मनुष्य को, उसके बाद क्रूस पर चढ़ाकर हमारा पुराना मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह के साथ मार डालना है ना। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में हमेशा हमारे दिमाग में हमको रखना है, इसी बात को हमको ध्यान रखना है ना। उसके बाद तीसरा, रोमियो की किताब 6 3 पढ़े। रोमियो 6:3।
क्या क्या तुम तुम नहीं नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। है ना? उसमें गाड़ा गया नहीं लिखा है क्या? नहीं अंकल जी। उसका आगे पीछे देखना। चौथे वचन में लिखा अंकल जी, हाँ, अब वो पढ़ लो। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ, ताकि बस बस जैसे। बस बस बस, उतना ही काफी है ना? वो इंग्लिश और हिंदी में, मलयालम में सब वर्ड्स थोड़ा ऊपर नीचे जाता है ना? उसके बाद हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाना है हमारा पुराना मनुष्य को। और प्रभु यीशु मसीह के साथ सिर्फ क्रूस पर चढ़ाना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको उसको मरना है। उसके बाद गाड़े जाना है ना? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद, मृत्यु होने के बाद उसको गाड़ा है। ऐसी हमारा भी पुराना मनुष्यत्व को मृत्यु करके हमेशा हमको लेके नहीं जाना है ना? हम उद्धार पाया उसी दिन हमारा पुराना मनुष्यत्व को मृत्यु हो गया है, उसको हमने मार डाला है। परंतु बहुत बार हम क्या है, उसी को गाड़ता नहीं है, हमारे साथ साथ लेके जाता है ना? जब तक हम बपतिस्म नहीं लेता है, हमारा पुराना मनुष्य, मरा हुआ मनुष्य को हम गाड़ता नहीं, हमेशा हमेशा हमारे साथ है। हम जानता है कि यदि मरा हुआ एक व्यक्ति को जमीन में रखते जाएगा तो वो जमीन भी, उनका शरीर भी खराब करता है, आसपास का लोग भी खराब करता है, गंदगी भी आ जाता है, बदबू भी निकलता है। ऐसी एक स्वभाव हमारे जीवन में होता है। हम बपतिस्म लेकर उसी को नहीं गाड़ेगा तो हमारा विश्वास जीवन हम आगे से अच्छा से लेके नहीं जा सकता है ना? उद्धार पाए हुआ एक व्यक्ति को सबसे पहले करना है, वो मरा हुआ पुराना मनुष्यत्व को गाड़ना है ना? यही बपतिस्म को दर्शाता है, गाड़ना है ना? एक और पद पढ़े ब्रदर, कोलोसियम का 2:12। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की हाँ, शक्ति पर गाड़ा गए विश्वास है कर। ना? उधर भी बस बस उधर भी लिखा है, हम प्रभु के साथ गाड़े गया है ना? अभी उद्धार पाने के बाद अभी तक बपतिस्म नहीं लिया है, वो लोग अपना पुराना मनुष्यत्व को अभी भी भरा हुआ स्थिति में आपके साथ साथ चल रहा है। मैंने बोला ना, ये शाम का स्वभाव जैसी है पाप का स्वभाव। हम कितना भी मारने के लिए कोशिश करो, सांप का पूंछ में, स्नेक का पूंछ में, टेल में उनका जीवन थोड़ी टाइम के लिए चलता रहता है। इसलिए हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारने के टाइम हमारा पुराना मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाना है। उसके तुरंत बाद हमारा मनुष्यत्व को क्रूस पे ही मार डालना है। उसके बाद उसको गाड़ना है। कभी भी हमारे जीवन में वो वापस नहीं आना है ना? बपतिस्म के द्वारा वही हम करता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व को हम गाड़ता है ना? तीन तीन बातों को हमने देखा, एक क्रूस पर चढ़ाना है, मारना है और गाड़ना है। अभी आगे आ जाओ, 6:5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। है ना? अभी 14 बात है। और कोलोसियन 2:12 भी पढ़ो, उधर भी वो सेम चीज को हम देख सकता है। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके
जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। है ना। अभी 14 पद क्या है? बाप्तिस्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मां क्रूस पर चढ़ाया है, मार गया है, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठा है। ऐसी बाप्तिस्म के द्वारा भी हमारे जीवन में भी वही हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ाना, प्रभु यीशु मसीह के साथ मरना, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्यत्व को गाड़ना, उसके तुरंत बाद हम पानी से बाहर आता है। जब हम क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उड़कर बाहर आ जाता है ना। हमने उद्धार पाया हुआ दिन हमने हमारा पुराना मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया है, क्रूस पर हमने मर गया है। बाप्तिस्म का दिन हम पानी के अंदर जाता है, उसी टाइम ये बताता है कि मेरा पुराना मनुष्यत्व को मैंने गाड़ दिया है। हम पानी से बाहर निकलता है, ये दर्शाता है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठ गया है ना। यदि आपने मार डाल दिया है, क्रूस पर चढ़ा दिया, मार डाल दिया, गाड़ा गया है, जी उड़ नहीं है तो कोई मतलब है नहीं, है ना। ये बाप्तिस्म वही चीज को बता रहा है। हम बाप्तिस्म से पानी से बाहर निकलता है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति के साथ हम नया मनुष्यत्व को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर का शक्ति के साथ, पुनरुत्थान का शक्ति के साथ हम बाहर आ रहा है। वही उसी चीजों को दर्शाता है बाप्तिस्म। क्रूस पर चढ़ाना, मरना, गाड़े जाना और जी उठना, है ना। इसी चीजों को बाप्तिस्म दिखाता है ना। जल्दी हम एक दो बातों को और पढ़कर समाप्त करें आज। उसके बाद गलेशियम का 3:27 पढ़ना, उधर क्या बाप्तिस्म के द्वारा हम क्या कर रहा है वो हम देख सकता है। और और तुम तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, अभी क्या है, बाप्तिस्म के द्वारा क्या करना है हमको? मसीह को क्या पहनना करना है? है। करना है। मसीह मसीह को को पहनना पकड़ना है। है। क्या क्या मतलब है मसीह को पकड़ना? क्या होता है मसीह को पकड़ने से? मसीह को पूरा अपनाना है। अपनाना है। और उससे क्या हम और क्या सीख सकता है? पकड़ना। उसके जैसे जैसा मसीह जीवन, का है आचरण थे वैसे ही हमें भी उसका जैसा चलना है। जीवन जीना है। मसीह के जैसा जीवन को सीधे 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 हमको क्या समझ में आता है पकड़ना? मसीह के जैसा बनना। है मसीह के जैसा बनना। मसीह की ऐसी बनना। और अभी देखो, मैंने ये कपड़ा नहीं पहनेगा तो आप लोग, मेरा शरीर दिखता है ना। मेरे कभी बिना शर्ट में बैठा हुआ है, मेरा शरीर को आपको दिखेगा। अभी मैंने शर्ट पहन लिया, मेरा शरीर आप दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? कपड़ा कपड़े। दिखेगा। मेरा कपड़ा ही दिखेगा, है ना। उसका मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना, उसका मतलब है कि आपको नहीं दिखाना है, आपके जीवन से आपको नहीं दिखाना है। किसको दिखाना है? मसीह को। मसीह को दिखाना है। उसके मतलब वही गौरव ने बोला था, मसीह की जैसी बनना। मतलब बाहर से हमको कोई लोग देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को दिखना चाहिए हमारा जीवन। बाप्तिस्म के बाद वही करना है। हमारा पापमय जीवन को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया है, हमने मार दिया है, गाड़ा गया है, पुनरुत्थान के शक्ति से बाहर आ गया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को हमें दिखना है। बाहर का लोग हमें दिखे, हमारा परिवार का लोग हमें दिखे, कलीसिया का लोग हमें दिखे। उसी के अंदर किसको दिखना है? प्रभु यीशु मसीह को दिखना है। उसका मतलब हमारा जीवन में हमारा पुराना मनुष्यत्व को मार डाल दिया है, हमारा नया मनुष्यत्व
पूर्ण रीति से पुनरुत्थान शक्ति से आकर हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में होना है। यही है बपतिस्म के द्वारा होने का चीज। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना मतलब प्रभु यीशु मसीह हम में दिखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम में दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कैसे बोलता है ऐसे हमको बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह कैसे सोचता है ऐसे हमको सोचना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है ऐसे हमको करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की जैसी बपतिस्म के द्वारा वही हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह को हम पकड़ता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बाहर, हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही है। कभी भी हमको हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहिए। हमको किसको दिखाना है? प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है। बपतिस्म से पानी से बाहर आ जाता है, पुनरुत्थान शक्ति से बाहर आने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है। हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर हो जाता है, चिपक जाता है। मैं है नहीं, प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है। मैं है नहीं, प्रभु यीशु मसीह दिखाना है ना। मैं के लिए इंग्लिश में कौन सी वर्ड यूज करता है? मैं इंग्लिश के लिए मैं के लिए क्या बोलता है? आई बोलता है ना। आई मतलब कैसे लिखता है? एक ऐसी सीधे लाइन खींचेगा तो उसको आई बोलता है ना। यदि ये आई को हम इधर से थोड़ा काट दिया, ये पेन है, घूमता नहीं है ना। कोई कुछ है तो ऐसे घूमता था, थोड़ा सा ऐसे हम ऊपर से घुमाएंगे तो इधर घूम जाएगा, और नीचे से भी ऐसी मारकर इस साइड थोड़ा घुमाएगा। मतलब ये चीज ऊपर से भी ऐसी कर्व में कर दिया है, नीचे से भी थोड़ा सा ऐसी घुमा दिया है। हम वो क्या बन जाता है? आई को इधर से थोड़ा मुड़ के इधर कर दिया, नीचे से भी थोड़ा मुड़ के इधर कर दिया। अभी क्या पड़ेगा उससे? सी। कौन सी शब्द है? कौन सी अल्फाबेट है? अरे आई है ना। आई को मैंने इधर थोड़ा घुमाकर ऐसी ऐसे ऐसी घुमा दिया। देख, अभी ये आई था, मैंने ऐसी इसको काट के ऐसे इधर कर दिया, इधर भी ऐसी कर दिया। ये कौन सी अल्फाबेट बन गया? सी। सी बन गया ना। सी मतलब क्राइस्ट। क्राइस्ट। क्राइस्ट है ना। हमको आई को मार डालना है ना। आई को ऊपर से भी मारना है, नीचे से भी मारना। अभी मैं है नहीं है, मैं आई को दोनों साइड से मारेगा तो वो सी बन जाता है। ऐसी मेरे को भी क्राइस्ट बनना है। आई नहीं, मैं नहीं, क्राइस्ट। वही है, क्राइस्ट को पकड़ना, आई को मार डालना, मुझे मार डालना, प्रभु मेरे ऊपर दिखना है। ये बपतिस्म है ना, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना। आखिरी पॉइंट और हम देखे 6:5, रोमियो का 6:5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। उसी के साथ जिएंगे। वो आगे पीछे देख रहा है, ऐसा ही क्या? है ना। 6:10 और पढ़ना। जी अंकल जी। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हाँ, है ना। परमेश्वर के लिए जीवित है, परमेश्वर के साथ हमको जीना है। बपतिस्म के द्वारा वही हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह को पहन रखकर हमको परमेश्वर के साथ जीना है, परमेश्वर के साथ जीना है। ये बपतिस्म लेने का मतलब समझ में आया? बपतिस्म के द्वारा हम ये दर्शाता है, मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ
काल्वरी क्रूस पर मेरा पुराना मनुष्यत्व को मैंने मां क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के साथ मेरा पुराना मनुष्य का मृत्यु हो गया है। प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया है, ऐसी मेरा पुराना मनुष्य को मैंने गाड़ा गया है। और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान शक्ति से बाहर आ गया, मैं भी पानी से बाहर आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में जिंदा होकर बाहर आ जाता है और प्रभु यीशु मसीह को मैं पहनता है। मेरा जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए, मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं दिखना चाहिए। हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के साथ दिखना चाहिए। तो ऐसी दिखाकर हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा हमको चलना है। एक नया जीवन में हमको चलना है। ये बपतिस्मा है ना, समाप्त हो गया है। मैं इधर समाप्त करता हूँ। 6 बातों को हम बपतिस्मा का डिस्क्रिप्शन क्या है वो बात को हमने देखा। आप भी थोड़ा सा ये शब्द को मैंने नोट करवा दिया था ना, वो पदों को एक बार और अच्छा से समझना है। रोमियो का किताब 6 का 3 से 6, गलातियों 3 का 27 और 28, और कोलोसियों 2 का 12 और एफेसियों 4 का 5। इसी पदों से हमने 6 बात को देखा है क्या बपतिस्मा दिखाता है। ये समझकर हमको करना है। पहले जब तक हमारा पुराना मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाया है, नहीं मारा गया है, बपतिस्मा नहीं लेना है। ऐसी करने वाला लोगों को बपतिस्मा लेकर पानी में हम डूब जाता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व को हमने मार डाल दिया है, पानी से हम बाहर आ जाता है। नया जीवन में नया एक पुनरुत्थान शक्ति के साथ हम प्रभु के साथ जिंदा होकर बाहर आता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हमको हमेशा हमेशा चलना है। उसके लिए हम बपतिस्मा ले रहे हैं। समझ में आया कुछ? जी अंकल जी। आया है ना? अंकल जी। प्रभु आपको मदद करे और आप लोग सीखे, समझ ले क्या है बपतिस्मा, है ना। बिना समझ के कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। अच्छी तरह से समझ के करने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा।